Today I have in studio with me डॉक्टर ब्लेसी सहगल और आज हम ये कॉन्वर्सेशन दिल्ली इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हमें मिल सके वो हम आज डॉक्टर से पूछने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। हाइपरटेंशन बीपी किस तरह से शुरुआती सिम्टम्स क्या रहते हैं और कैसे पता चलता है कि बीपी की वजह से किडनी किस तरह से प्रभावित हो रही है? बीपी एक इम्पोर्टेंट कॉज है क्रॉनिक किडनी डिजीज का एंड अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के कारण काफी सारे लोगों की किडनीज में खराबी आ जाती है। तो इनिशियल सिम्टम्स अगर हम देखें तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी, अगर यूरिन ज्यादा आ रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी की खराबी का। अगर यूरिन में झाग आ रही है, जैसे फ्रॉथिंग ऑफ यूरिन कहते हैं, वो भी किडनी की बीमारी को दर्शाता है। पैरों में सोजिश आना, या कई लोगों का इनिशियली बीपी कंट्रोल में चल रहा होता है, सडनली बीपी अनकंट्रोल हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, बीपी की दवाइयों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इस सब से हमें पता लगता है कि किडनी पे इफेक्ट आ रहा है। बीपी को पूरी तरह से कंट्रोल करें तो क्या उसका जो इफेक्ट है किडनी पे जो हो रहा है वो रोका जा सकता है कम्प्लीटली? देखिए, ऐसे है कि इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ पर 30 to 40% ऑफ लोगों को पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और जिनको पता है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम एडिक्वेटली मेडिसिन लेते ही नहीं है। तो अगर हमारा बीपी, हम किसी भी पेशेंट का रेगुलर चेकअप करें, बीपी इनिशियल लेवल पर ही कंट्रोल करके रखें, तो किडनी की बीमारी एंड हार्ट की बीमारी दोनों को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। और जिनको ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है, उनका अगर हम एडिक्वेटली ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें दवाई से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, तो उन ऐसे पेशेंट्स में हार्ट की बीमारी एंड किडनी की बीमारी की प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है, डायलिसिस की नौबत को एंड ट्रांसप्लांट की नौबत को डिले किया जा सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें टू बिगिन विद, और जिनका किडनी की बीमारी हो गई है उनमें भी अगर हम बीपी कंट्रोल में रखेंगे तो आगे चल के बीमारी का बढ़ना बंद किया जा सकता है। आपके हिसाब से प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया। प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा है एंड जो मदर है, दोनों की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है हाइपरटेंशन। अगर हम बच्चे की तरफ देखें तो अगर हमारा मदर का बीपी ज्यादा रह रहा है तो बच्चा अबॉर्ट हो सकता है, बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, जिसके कारण कई बार स्मॉल वेट का बच्चा पैदा हो जाता है। और ऐसे बच्चे यूजुअली अगर अर्ली हो जाए, स्मॉल वेट के हों, तो लाइफ टाइम उनकी कॉम्प्लिकेशन रहती है। उनको दिखना कम हो सकता है, उनको किडनीज में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको मेंटल मेकअप इतना अच्छा से होता नहीं है, तो ये बच्चे आगे चल के लाइफ लॉन्ग भी सफर करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम मदर की हेल्थ को लेकर चलें, तो अगर मदर को ब्लड प्रेशर हो और वो हम एडिक्वेटली प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रोल ना करें, तो किडनीज पे इफेक्ट हो सकता है, प्रोटीन का लीकेज शुरू हो सकता है, किडनीज फेल हो सकती हैं, डायलिसिस की नौबत आ सकती है, मदर को सीजर्स आ सकते हैं, बेहोश हो सकता है, इवन मॉर्टेलिटी मतलब मदर की डेथ तक हो सकती है अगर हम ब्लड प्रेशर को एडिक्वेटली प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रोल ना किया जाए। रोजमर्रा की हमारी कुछ आदतें ऐसी रहें जिससे हमें कोई भी बीमारी ना हो और हमारा शरीर जो है वो अच्छे से चल सके, ऐसी आपके हिसाब से कौन सी रोजमर्रा की आदतें हैं जो दिल और किडनी दोनों को ही हेल्दी रखने में कंट्रीब्यूट करती हैं? हार्ट और किडनी बहुत आपस में रिलेटेड रहती हैं, तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो इन दोनों बीमारियों से बचाया जा सकता है। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग या कोई भी रेगुलर योगा हम कम से कम दिन में 30 to 40 मिनट्स करें, वो जरूर करना चाहिए। अपने वेट को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। आजकल जो खाना अगर हम देखें तो हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो वो चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें अपने खाने में सॉल्ट की मात्रा को कम करना चाहिए, जैसे कि हाई सॉल्ट इंटेक, चिप्स हैं, नमकीन है, पिकल्स हैं, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेना चाहिए, 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हम ले सकते हैं अगर हमारी किडनीज ठीक हैं तो, ताकि हम किडनी की बीमारी को बचा सकें। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है किडनी की बीमारी का, तो हमें स्मोकिंग को कम से कम रखना चाहिए एंड अगर हो सके तो स्मोकिंग जरूर क्विट करनी चाहिए। आई थिंक ऑन दिस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे माई लास्ट क्वेश्चन हैज़ टू बी अबाउट कि किस तरह हम सभी बस अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं। वी ऑल वांट आवर फैमिलीज टू स्टे हेल्दी, तो किस तरह से हम पूरे परिवार को मिलकर हाइपरटेंशन से बचा सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपना वेट कंट्रोल में रखिए, स्मोकिंग को क्विट करिए, खाने पीने में ध्यान दीजिए, एडिक्वेटली हाइड्रेट करिए, हाई सॉल्ट एंड प्रोसेस्ड फूड्स को कम करिए। दर्द की गोलियां बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं लेनी चाहिए। जो जिम जाके सप्लीमेंट्स होते हैं उसको कम मात्रा में लेना चाहिए, अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। अगर हम रेगुलर एंड अपने पेशेंट्स को और अपने जो एल्डरलीज हैं उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहिए, डॉक्टर की सलाह से बीपी शुगर का कंट्रोल में रखिए। तो इन सब की अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने पेशेंट का हार्ट एंड किडनी एंड पूरी बॉडी को बचा के रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड आई थिंक हम दोनों की तरफ से ही दिल्ली यही एडवाइस है दैट स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी ऑन दिस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। थैंक यू सो मच डॉक्टर इतनी सारी एडवाइस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।